गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीवन इज फाइन। और आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस का एक ही शॉट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुरू करते हैं। आप चैप्टर का नाम है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमसे अगर पूछा जाए कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, यानी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन, हर इंसान, दुनिया में हर इंसान एक ही चीज़ चाह रहा है, सेटिस्फेक्शन। अगर उसने 150 रुपये खर्च करे हैं ना, तो उसको 150 का सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये देखो, जितने ये इंसान है सबको एक ही चीज़ चाहिए, ही और शी वॉन्ट्स टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी जिस पॉइंट पे हम ये कह सकें कि अब हमें और आगे नहीं जाना। मान लो आप 2 चपाती खाते हैं और आपने 2 खा ली, आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिल गया है, तो आप कहेंगे यस आई एम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आप 3 खाते हैं तो आप 3 पे पहुंच गए, तो आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, आगे जाके हम इसको बजट लाइन से भी जोड़ेंगे कैसे, और आप देखते जाइए। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब हुआ द पॉइंट ऑफ, यानी पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी इंसान की जो पावर होती है, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो पावर होती है, और किसी भी इंसान को जब वो पावर मिलती है, उसको बोलते हैं हम सिंपल से शब्दों में यूटिलिटी। मान लो आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो पिज़्ज़ा में आपको यूटिलिटी मिल रही है, मतलब पिज़्ज़ा में आपको पावर नज़र आ रही है कि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी का मतलब हुआ द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब जो आपको हर प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिली उनका सम। जैसे आपके सामने है यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट ने 10 का यूटिल दिया तो टोटल 10 हो गया, दूसरे ने 8 का दिया तो टोटल 10 + 8 18 हो गया, तीसरे ने 4th का दिया, यानी तीसरा समोसा आप खा रहे हैं और यूटिलिटी आपको 4 मिल गया, तो 18 + 4 22 हुआ। इसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। यानी कि हर प्रोडक्ट में जैसे जैसे आप उसकी प्रोडक्ट कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, और सेटिस्फेक्शन कम होगी लेकिन टोटल बढ़ेगा उसका। जब आप कहते हैं कि अब मैं मैक्सिमम पे आ गया हूँ, तो इसका मतलब आपने 1 समोसा खाया, 2 समोसे खाए, 3 समोसे खाए, अब उसके बाद आप कहेंगे मैं और नहीं खा सकता, तो एडिशनल तो कुछ नहीं मिला, पर आपका टोटल मैक्सिमम हो गया, 22 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो टोटल यूटिलिटी आप लोग निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ज़रूर निकालना कि क्या टी होगा, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सबसे। फिर आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशन। जब हम न्यू और ओल्ड के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से देखिए कि पहले समोसे ने 10 का सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरे ने 18 का दिया, तो कितना एडिशन हुआ? 10 और 18 के बीच में 8 है, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ये इकोनॉमिक्स में हर जगह आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे। तो डेफिनेशन बहुत सुंदर है। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम। जब आप एक और कमोडिटी कंज्यूम करेंगे और जो भी उससे एडिशन मिलेगा उसको बोलेंगे एडिशनल, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको MU निकालना है, तो अब MU पॉज करके वीडियो को जरूर निकालेंगे। TU गिवन है और MU आपको निकालना है, तो पहले वाला मैं बताता हूँ, यहाँ पे 10 होगा, दूसरे वाला 9 होगा, बाकी आप निकालेंगे और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब अगला आता है कि आप टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे डिराइव करते हैं। अभी मैंने बताया टोटल यूटिलिटी अगर डिराइव करनी है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टोटल करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का एक और नाम होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन। फिर क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। लॉ वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो यूनिवर्सल हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है लॉ। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब हुआ कोई चीज कम होती जा रही है, यानी ये लॉ है, यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर, दुनिया में कोई भी सामान अगर हम ज़्यादा और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलेगा, यानी उस प्रोडक्ट से हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है? कम मिलने वाला है।
इसलिए हम बोलते हैं उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चाहे वो खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, देखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है, हर चीज़ आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन देने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा शुरू में तो सोना नोना चलता है और बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। तो रीज़न क्या है उसका? क्योंकि यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी समोसे की कम होती जा रही है। पहला समोसा 10, फिर 8, फिर 7। तो यानी लॉ यहाँ काम कर रहा है। फिर ये डायग्राम देखें, बहुत सुंदर डायग्राम आप सबके सामने है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउन जाएगी और एक टाइम आएगा और नेगेटिव हो जाएगी। एक गाना आप कितनी बार सुन सकते हैं? 2 बार, 3 बार, उससे ज़्यादा आप उसको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन देगा। यूटिलिटी कभी भी ऊपर नहीं जाती, हमेशा आपको डाउन ही मिलने वाली है। यानी पहले पॉजिटिव होगी, फिर 0 होगी और फिर नेगेटिव। और लॉ इज एप्लीकेबल एज यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। यानी आप ये पिज़्ज़ा दे सकते हैं, कितने पिज़्ज़ा खा लेंगे? 1 या 2। इसीलिए तुम देखो बारबेक्यू नेशन में आपसे जब वो 800 रुपये या 1000 रुपये देते हैं ना, आपसे कहते हैं कितना मर्जी खा लो, पर उनको पता है दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल। और उसके बाद क्या होता है? व्हेन दे ऑफर यू मोर, आप खुद मना करते हो हमसे नहीं हो पाएगा। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम भी आपके सामने मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जो ग्राफ आपको शो कर रहा है कि पहले यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव है, फिर 0 है और फिर नेगेटिव है। कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे नहीं चलने वाली है, 10, 20, 40 नहीं होगी, क्योंकि यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? डाउन जाती, कभी बढ़ती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। फिर टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनता है? हमेशा याद रखो टीयू के बारे में 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। टीयू या तो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करता है, या इंक्रीजिंग रेट पे, या डिमिनिशिंग रेट पे। 3 ही रेट हो सकते हैं। आपके सामने भी मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जब भी हमारा इंक्रीजिंग रेट होगा तो ये शेप जाएगी, जब भी कांस्टेंट होगा तो ये वाली शेप जाएगी यानी स्ट्रेट, और डिमिनिशिंग रेट में ये वाली शेप जाने वाली है। तो 3 ही शेप हो सकते हैं टीयू की, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। और इस पूरे चैप्टर में बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, क्योंकि मार्जिनल कम होता है तो टीयू किस रेट पे चलेगा? डिमिनिशिंग रेट पे। इसीलिए टीयू का ग्राफ जब भी आप बनाएंगे आप ऐसे ही बनाने वाले हैं, यानी डिमिनिशिंग रेट पे बनने वाला है। मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे आपको डाउन जाएगी। ये ग्राफ देखो ध्यान से आप कि पहले मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो टीयू का रेट हमारा डिमिनिशिंग है। MU 0 हो गया तो TU मैक्सिमम हो गया, MU गोज नेगेटिव, TU फॉल्स। ये बहुत सुंदर रिलेशन बताया गया MU और TU के बारे में। आप देख सकते हैं कि इस शेड्यूल के अंदर 3 बच्चे थे एक माँ बाप के, लायक, नालायक, महानालायक। अब ध्यान से देखो 100, 400, 900, इस बच्चे की इनकम जो है वो बढ़ रही है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट पे। यहाँ इनकम जो बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे, 100 का डिफरेंस, और यहाँ पे बढ़ रही है डिमिनिशिंग रेट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बात करते हैं कि इसकी रिलेशन बिटवीन टीयू और एमयू की, अभी आपको मैंने बताया कि जब एमयू डिक्रीज होगा तो टीयू बढ़ेगा किस रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। एमयू जब 0 होगा तो टीयू क्या होगा? आपका मैक्सिमम, और व्हेन एमयू गोज नेगेटिव टीयू फॉल्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल और सीधे तरीके से एक बात समझा दूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, अभी काम आएगा आगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का होता है कि 1 रुपये में आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मान लो मैं कहता हूँ 1 रुपये में मेरे को 2 यूटिल मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग 2 यूटिल्स फ्रॉम 1 रुपी, तो इट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2। हर दुनिया में हर इंसान के दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन सेट होती है कि अगर मैं पैसे खर्च करूँगा इतना सेटिस्फेक्शन तो मेरे को मिलना ही चाहिए। तो यानी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ मनी। देखो ध्यान से, वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। और ये सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मान के चलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में क्वेश्चन में गिवन भी होती है, और जो भी रहेगी सबके लिए कॉन्स्टेंट की असम्पशन है हमारी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमसे कल को पूछा जाए कि भाई हाउ टू अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे? वेयर MUX इज इक्वल टू, कहाँ पे होगा? MUX इज इक्वल टू MUX का मतलब क्या होता है पहले ये भी बता दूँ, द यूटिलिटी ऑफ X, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस जब होगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इक्विलिब्रियम। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी
यूटिल्स में है, प्राइस रुपीज़ में है, और रुपीज़ और यूटिलिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। और जब ये हमारा हो जाएगा तो इसका मतलब कहाँ पहुँच गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो सिंगल कमोडिटी केस की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल कमोडिटी केस के अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये प्राइस हो गया विच रिमेन सेम। समोसे का प्राइस 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जाती जाती है। इस पॉइंट पे जहाँ ये कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे गौर फरमाइए, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस कह रहे हैं, पर ये मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी है, इन मॉनेटरी टर्म। अदरवाइज आपको जब भी फॉर्मूला लिखना है आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। ध्यान से देखो, एम यू एक्स अपॉन एम यू ऑफ रुपी भी कह सकते हैं, एम यू ऑफ एम भी कह सकते हैं। अगर मान लो एम यू एक्स ज़्यादा है पी एक्स से तो क्या होगा, नीड ऑफ एक्स इज मोर देन रुपीज़, मतलब आपको पैसे नज़र नहीं आ रहे, अपनी यूटिलिटी नज़र आ रही है, और जब यूटिलिटी नज़र आती है ना तो हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर। ऑपोजिट सोचते हैं कि अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, कम है, क्या है, कम है, किससे, प्राइस से। यानी अब ध्यान से देखो, प्राइस ज़्यादा है एम यू एक्स से, तो उसका क्या मतलब है, कंज्यूमर वांट्स टू बाय लेस क्वांटिटी, वो क्या करना चाहता है, लेस क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, दोबारा मैं आपको बता दूं कि क्या कंडीशन होती है सिंगल कमोडिटी के केस में, पी एक्स इज इक्वल टू, नोट कर लो, पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। अब आता है टू कमोडिटी केस के बारे में अगर हम बात करें तो टू कमोडिटी केस के अंदर क्योंकि एक्स और वाई कमोडिटी होने वाली है, तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा फॉर्मूला बनता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू वाई। यानी कि हमें एक्स और वाई दोनों कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को इक्वल करना है। जब हमने दोनों कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को इक्वल करना है तो हमारा क्या निकल के आएगा, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ टू कमोडिटी निकल के आएगा, जिसके अंदर हमारा एम यू एक्स से जो यूटिलिटी मिल रही है और वही एम यू वाई से मिलनी चाहिए, और वो आपके इनकम की इक्वल होनी चाहिए। यानी इनकम इन द सेंस आपको जो एक यूटिलिटी वर्थ ऑफ अ रुपी एम यू एम की मैंने जो बात करी है वो उसके इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम कैसे समझते हैं, अगर एम यू एक्स ज़्यादा हो गया, अगर एम यू एक्स ज़्यादा है एम यू वाई से, तो अभी मैंने बताया जिसका एम यू, जिसका यूटिलिटी ज़्यादा होगा तो हमें वो ज़्यादा ज़रूरत है उस सामान की। यूटिलिटी उसी की ज़्यादा हो सकती है जो आपके पास नहीं है। आपके पास मर्सिडीज नहीं है तो यूटिलिटी मर्सिडीज की ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे एम यू ऑफ मर्सिडीज इज मोर। अगर यहाँ पे एम यू एक्स ऑफ एम यू एक्स ग्रेटर है तो आप क्या बोलने वाले हैं, अगर एम यू एक्स ग्रेटर है तो हम क्या बोलने वाले हैं कि एक्स की कमोडिटी बढ़ाएंगे और वाई की कमोडिटी कम करेंगे। और अगर एम यू एक्स कम है आपका, ध्यान से देखो, एम यू एक्स ऑफ पी एक्स इज लेस है, अब एम यू एक्स लेस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड नहीं है, तो हमारा यानी सेटिस्फैक्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो हम एक्स को कम करेंगे और वाई को बढ़ा देंगे। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस में। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में जब बोला जा रहा है कि हमें एम यू एक्स और पी एक्स गिवन है तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को करेंगे, एम यू वाई अपॉन पी वाई को करेंगे। अगर वो दोनों कमोडिटी की पॉइंट कहीं पे भी बराबर होता है तो हम बोलेंगे वो एम यू एम की इक्वल आ रहा है, तो हमारा कौन सा पॉइंट है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। और ये यूटिलिटी बात करते हैं कि इंडिफरेंस का है क्या, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए आप, इनडिफरेंट का मतलब होता है सिमिलर। जब भी कोई दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक जैसी लग रही हैं तो हम बोलेंगे इनडिफरेंट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को चाहे आप समोसा दे दो, चाहे आप ब्रेड पकौड़ा दे दो, चाहे आप सैंडविच दे दो, मेरे लिए एक जैसा ही है, तो मैं बोलूँगा आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पिज़्ज़ा की और समोसा की तो मैं बोलूँगा इट्स डिफरेंट बिकॉज द सेटिस्फैक्शन आई एम गेटिंग फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज आर डिफरेंट। तो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब सिमिलर। अब ध्यान से देखें आप, अगर कि जैसे आपके सामने कॉम्बिनेशन है एक समोसा दो गुलाब जामुन, 50 का सेटिस्फैक्शन। कॉम्बिनेशन बी, दो समोसा एक गुलाब जामुन।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समोसा अगर इंक्रीज हुआ है तो गुलाब जामुन कम भी हुआ है, यानी एक जगह सेटिस्फेक्शन प्लस हुई है, दूसरी जगह सेटिस्फेक्शन कम हुई है, तो यानी हमारा सेटिस्फेक्शन बराबर है दोनों से। तो मैं बोलूँगा दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड कॉम्बिनेशन ए एंड बी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे आप जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस की, तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये ध्यान से आप डायग्राम देखें, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है, इस ग्राफ के अंदर अगर हम बिस्किट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर बिस्किट्स 1 to 2 हो रहे हैं तो बनाना 12 to 8 हो रहे हैं, यानी प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। ये बिस्किट 2 to 3 हो रहे हैं तो ये 8 to 5 हो रहा है, यानी व्हेन प्लस एंड माइनस बोथ गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, तो यानी कि यू आर इनडिफरेंट, आप दोनों ही कॉम्बिनेशंस में एक जैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक से कुछ प्लस हो रहा है, एक से माइनस हो रहा है। हाँ, अगर दोनों ही आपको, अगर बिस्किट भी बढ़ रहे होते, बनाना भी बढ़ रहे होते, तो मैं कहता ये डिफरेंट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, इनडिफरेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज और देखने वाली है, आपके सामने दुकान दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे ध्यान से देखें। अगर आप कोई भी नीचे वाली टी शर्ट लेते हैं, दुकानदार कहता है ये सारी 1000 वाली है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि किसी का डिजाइन अच्छा है, किसी का प्रिंट अच्छा है, यानी कुछ प्लस भी हो रहा है, कुछ माइनस भी हो रहा है, इसलिए सारी 1000 वाली है। तुम बोलो नहीं, मेरे को डिजाइन भी अच्छा चाहिए, प्रिंट भी अच्छा चाहिए, तो आपको हम बोलेंगे ऊपर वाली ले लो जो सारी 1500 रुपये वाली है, यानी कि क्योंकि उसमें डिजाइन भी अच्छा हो गया, प्रिंट भी अच्छा हो गया। तो जब दोनों ही आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी व्हेन यू आर एडिंग द बेनिफिट्स विदाउट रिड्यूसिंग एनीथिंग, तो यानी आप बेटर ऑप्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? बहुत सुंदर डेफिनेशन है, स्टॉप करके देख लीजिए ध्यान से। Indifference curve is a curve which shows different combination of two commodities gives equal and same satisfaction, यानी जहां पे हमें सेम और इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब आपके सामने नजर आ रहा होगा IC1, IC2, IC3, यानी कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को और ज़्यादा x चाहिए और ज़्यादा y चाहिए, यानी कि मैं सेम कर्व पे नहीं रहना चाह रहा हूँ, मेरे को एडिशन समोसे में भी चाहिए और बनाना में भी चाहिए, यानी मेरे को बनाना भी और दो, समोसे भी और दो, यानी मैं प्लस कर रहा हूँ दोनों में, या सिर्फ एक में भी प्लस करूँगा, तो यानी कि मैं कहाँ पे आ गया? हायर कर्व पे आ गया। और हायर कर्व गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन, लोअर कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन। और जब हम बहुत सारे आईसी कर्व एक ही साथ दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। बात समझ में आ गई सबको? इंडिफरेंस मैप का मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व शोइंग द सेवरल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब बहुत सारे आईसी कर्व एक ही ग्राफ में आप दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब आता है प्रॉपर्टीज की आईसी कर्व की। पहली प्रॉपर्टी आईसी कर्व की क्या होती है कि आईसी कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये हमेशा जब भी चलेगा डाउनवर्ड चलेगा लेफ्ट टू राइट। जैसे कि आपने अभी पीछे ग्राफ देखा था आईसी कर्व का, तो उसमें आपने देखा था यानी इस तरीके से वो चलेगा, यानी अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और क्या ये डाउनवर्ड है क्योंकि एक चीज कम हो रही है और एक चीज प्लस हो रही है। दूसरा हमारा है हायर कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने समझाया कि हमेशा हायर आईसी आपको क्या देने वाला है? हायर सेटिस्फेक्शन देने वाला है। और अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों, तो रीजन इसका बन के आता है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसकी वजह से ऐसा होता है? वाई हायर कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है ध्यान से देखें, ध्यान से देखो। अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूँ तो यानी 3 से 4 हुआ प्लस, 4 से 5 हुआ प्लस, तो मैं बोलूँगा मोनोटोनिक है क्योंकि दोनों ही सेटिस्फेक्शन यानी दोनों जगह ऐड हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। सी टू डी में जाता हूँ, 4 से ये 6 हुआ पर ये 6 से 2 हुआ, तो प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, यानी यहाँ में क्या होगा? इनडिफरेंट हो गया। और अगर मान लो सिर्फ एक प्लस हो रहा है पर माइनस नहीं हो रहा है, स्टिल आई एम मोनोटोनिक। तो यानी कि जब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। डेफिनेशन कितनी सुंदर लिखी हुई है, ध्यान से देखें। दैट रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब दोबारा से कर्व दिखा रहा हूं, यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाई हायर कर्व गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन, तो रीजन क्या होगा? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस।
फिर उसके सामने आप ध्यान से देखें कि अब 2 to 6, 5 to 8, यानी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोनों बढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोनोटोनिक है। सपोज योर फ्रेंड इज इंडिफरेंट टुवर्ड द बंडल 5, 6 and 6, 6, यानी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो दोस्त है वो दोनों ही कॉम्बिनेशन में एक जैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है वो इंडिफरेंट है। जब आपको बोला जा रहा है कि उस कंज्यूमर के हिसाब से वो दोनों को एक जैसा फील कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो मोनोटोनिक नहीं है। यानी अगर कभी कोई कंज्यूमर मोनोटोनिक फील कर रहा है तो इंडिफरेंट नहीं हो सकता, यानी उसको जब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वो मोनोटोनिक है, तो यानी इंडिफरेंट नहीं हो सकता। इंडिफरेंट और मोनोटोनिक एक साथ कभी नहीं होगा।